और हमें बहुत मज़ा आया है, हमें पता भी चल गया कौन जीत गया है एंड it was very fun this time. It was mix of new faces, new dynamics, entertainment and जब हम entertainment का नाम लें तो महा मिर्ज़ा को कैसे भूल जाते हैं। तो ladies and gentlemen, let's welcome महा मिर्ज़ा। Hi महा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। कैसा लग रहा है रियल लाइफ में आके? हाँ, खास कोई फ़र्क लग नहीं रहा बिकॉज अंदर भी लोग थे, बाहर भी लोग हैं, तो मैं ठीक हूँ। चले महा, हम स्टार्ट करते हैं। हमने पहली दफ़ा आपको स्क्रीन पे देखा था सुपर डिवा पे। सो हाउ वाज दैट लाइक? तमाशा से बिल्कुल डिफरेंट था वो। तमाशा एक अलग ही दुनिया है और सुपर डिवा एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। सुपर डिवा में हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी, बहुत एफर्टलेसली हो रहा था सब कुछ, लेकिन तमाशा में सब कुछ खुद करना पड़ता था। और मैंने, महा मिर्ज़ा ने रोटियां बनाई हैं वहाँ पे। यस, वो बहुत डिफरेंट। पहली चीज़ क्या की बाहर आके? सबसे पहले कॉल की थी। हाँ बस, और कुछ नहीं। बस और कुछ नहीं बताना। अच्छा जी, तमाशा की तरफ आते हैं। आपको व्हाट मेड यू लाइक आपने यस कब किया प्रोजेक्ट को, क्यों किया था? जब मैं अल्टीमेट का शूट कर रही थी तो उस वक्त मुझे जे सर ने बोला था कि आप एक नए प्रोजेक्ट के लिए रेडी हो जाएं। एंड आई वाज लाइक सर, मैंने अभी जस्ट सुपर डिवा कंप्लीट किया और अभी मैं इसके रिकॉर्डिंग पे आई हूँ, तो मुझे पहले ये करने दें, फिर देखते हैं तमाशा का। क्योंकि मैंने तमाशा सीज़न 3 में जब मैं गई थी ऑडिशन के लिए तो बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट किया था कि आप सॉरी अगली बार से ही। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब अगली बार मतलब कोई 8वें 10वें सीज़न में जाऊँगी, ज़िंदगी रही तो, वरना अभी तो मेरा मूड नहीं, अभी मैं काम करूँगी। उनको क्या पता था कि सीज़न 4 में आके आप आग लगा देंगी? अब उनको क्या पता था कि सीज़न 4 में ही यहाँ से रेटिंग वहाँ जाएगी और इसी सीज़न में महा मिर्ज़ा ने आना था। सो यस, उन्होंने मुझे कहा, उनकी बात तो मैंने खैर इतनी उस टाइम नहीं सीरियसली ली थी कि मेरा मूड बदल गया था, क्योंकि मैं काफ़ी हर्ट हुई थी। मैं फर्स्ट टाइम कराची गई थी अकेले इस ऑडिशन के लिए, बट नहीं हुआ तो मेरा बहुत दिल उदास हुआ कि नहीं यार, मैं इतना एफर्ट करके आई हूँ और इतनी ख्वारियाँ काटी हैं मैंने और फिर मेरा हुआ भी नहीं, तो अब मुझे नहीं करना। फिर मुझे काफ़ी लोगों ने कन्विंस किया कि नहीं नहीं, आपको आना चाहिए, आपको करना चाहिए, आप हो तमाशा में। ग्लैड कि आपने किया है। आई बिलीव सारी एंटरटेनमेंट ही आपकी तरफ से आई थी। थैंक यू सो मच। ये बताएं कि जब आप पहली दफ़ा घर में गई, ठीक है, तो आपने क्या एक्सपेक्ट किया हुआ था कि वैसा ही होगा जैसे स्क्रीन पे लग रहा है, या डिफरेंट था? यार सबसे जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी वो ये थी कि भूखे बहुत मरे हैं हम लोग। मैंने ये नहीं सोचा था कि तमाशा, हाँ ठीक है बनाना खुद है, खाने में थोड़ी सी क्वांटिटी कम मिलेगी, बट ये नहीं सोचा था पूरा दिन में एक पराठा खाकर गुजारा करना पड़ेगा। एक एक आलू पे लड़ाई, एक एक आलू, मेरे आलू गिने जाएंगे, ये तुमने 2 एक्स्ट्रा आलू कैसे ले लिए? मेरे समटाइम्स ऐसा हो जाता था मेरा माइंड कि यार बस कर दो, निकाल दो, कहाँ से आए हो तुम लोग, कौन हो, 2 आलूओं पे कौन लड़ता है? तो यस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पे मैं बहुत हो गई थी कि बस मेरे से अब नहीं हो रहा, 2 आलूओं पे लड़ रहे हैं, अंडा नहीं दे रहे, चोरी कर रहे हैं, चीनी नहीं मिल रही। और आई बिलीव सबसे ज़्यादा आपको ही टारगेट करते थे कि आपने खाना मंगवा लिया, प्राइस मनी से पैसे कट गए, तो क्या सीन था वो सारा? यार देखें, कहते हैं कि ये हो ना तो मोजा ही मोजा ना होते उस तो होती है मोजा। अब ये दिमाग किसी ने यूज किया नहीं कि 50 लाख क्यों आए सीजन 4 में, एकदम से 50 लाख वाला फॉर्मेट क्यों आया? क्यों? कंटेंट, ये कंटेंट लेने का तरीका था। 50 लाख रुपए एकदम से आए हैं स्क्रीन पे एंड आई वाज लाइक ओके, तो इसी से तो लगेगा तमाशा। ऊपर से नया रूल भी आ गया कि आप ऑर्डर कर सकते हो। एग्जैक्टली, ऑर्डर भी कर सकते हो आप। तो मतलब जो ऑर्डर करेगा, बाकी सारे यूं एक लाइन में हो जाएंगे और वो बेचारा मेरे जैसा मासूम एक तरफ हो जाएगा कि मैंने तो ऑर्डर कर लिया, अब कर लिया तो कर लिया, क्या करें। सबसे ज्यादा रिएक्शन आई गेस मुस्लिम और मैडी का होता है। हाँ, मुस्लिम तो कुछ ज्यादा ही रिएक्शन देता था कि मेरे पैसे हैं, तुम कैसे खा सकती हो, भूखी नदीदी, ये वो। मैंने कहा यार अगर मैं जीत गई तो फिर पैसे तो मेरे ही हैं, मुझे खाने दो। तो अब देखो, लिपस्टिक लगाने पे पैसे कट रहे हैं 50,000, मैंने हल्का सा ब्लो ड्राई कर लिया तो 50,000 काट में जाके स्ट्रेट
कर लिया। तो मैं क्यों इन चीजों पे पैसे कटवाऊं? मैं भूखी मर रही हूँ, एक पराठे पे, सूखी रोटियों पे, कच्ची रोटियों पे गुजारा कर रही हूँ, तो मैं क्यों ना कभी कभी मटन, कभी कभी पिज्जा। हाँ, मैंने सोचा हुआ था कि यार देखो ये सारा कंटेंट है, और ये सब लोग जब मेरे पे चढ़ जाते थे ना यूं करके, मुझे पड़ जाते थे, तो मैं कहती थी अच्छा चलो ठीक है, मैं अकेली काफी हूं। हाँ मैं अकेली काफी हूं। और अपने अंदर का निकालो कि अंदर क्या चल रहा है मेरे लिए, क्योंकि जब जब मैंने ऑर्डर्स किए, जब जब मैंने नहीं भी किए ना, मुझे ताने मिले हैं। एक पॉइंट ऐसा आया था जब मुझे कंवल ने बताया कि सैफ जो है वो कहते हैं कि बहुत मुझे ज़रूरत है पैसों की, और जब लोग ऑर्डर करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता। तो उस पॉइंट पे मैंने सोचा, मैंने कहा यार सैफ को अगर इतने पैसों की ज़रूरत है, वो एक हफ्ता सेफ ना करवाता, खुद को 6 लाख का ऑर्डर ना करवाता। Exactly. लेकिन उसने किया। बट स्टिल ये सारी चीज़ों को एक साइड पे रखते हुए मैंने सोचा यार नहीं यार, मैंने ज्यादती की। अगर सैफ जीतता है तो मैं ज्यादती कर रही हूँ उसके साथ। और वहाँ पे मैं रोई भी थी, और ये आई थिंक इन्होंने दिखाया नहीं कि मुझे इतना बुरा फील हुआ था सैफ के लिए। और मैंने उससे माफ़ी भी मांगी थी कि यार सैफ अगर तुम जीते और मैंने तुम्हारे पैसे खाए, अगर तुम कहोगे तो मैं वो तुम्हें पैसे दे दूंगी जितने मैंने खाए हैं, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा बिल्कुल भी किसी का हक नहीं मारना मुझे। वो सीन आई थिंक इन्होंने दिखाया नहीं, क्या नहीं किया। मेरे और सैफ की सिर्फ लड़ाइयां आपको लगता है कि आपको जो है स्क्रीन पर उन्होंने काफी नेगेटिव दिखाया? नेगेटिव तो नहीं कह सकते एज सच, क्योंकि नेगेटिविटी का वर्ड मेरे लिए नहीं यूज हुआ। मैं नेगेटिव नहीं थी, मैं बहुत आउट लाउड थी, मैं अपना स्टैंड लेती थी, और मैं जो गलत बात थी वो बर्दाश्त नहीं करती थी, जो कि करनी नहीं चाहिए। ऑडियंस को भी नजर आता था आप अकेली खेलती। यस, और बाकी 2 ग्रुप्स बने हुए थे। बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया लोगों ने कि इसने ना कोई एंगल, ना कोई दोस्ती, ना कोई ग्रुप, कुछ नहीं किया। क्योंकि मेरा मसला ये है कि मैं जब रिश्ते बना लेती हूँ ना, तो वो फर्जी रिश्ते नहीं होते, वो मेरे दिल से होते हैं, और मैं जिनको कह दूँ अपना, वो फिर मेरा ही होता है। तो मैं अपनी गेम नहीं ख़राब करना चाहती थी कि अगर मैं इमोशंस में बह गई और मैं अपनी गेम ख़राब कर ली मैंने, तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर मैं अपनी मामा से दूर रह रही हूँ ना, तो यही बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ रिश्ते बनाकर नहीं ख़राब करना चाहती, इसलिए मैंने अंदर कोई रिश्ता नहीं बनाया, अकेले खेला मैंने। यू विल से कि आपका कोई दोस्त नहीं था? हाँ बिल्कुल भी। ये बताएं कि आप किसी स्ट्रैटेजी के साथ गई थी कि मैं ये करूँगी, या सब आपने बस वहाँ पे सोचा कि बस जो दिल चाहता था बोल देती थी? यार देखो, स्ट्रैटेजी बंदा बनाता है जहाँ पर लाइक हम अगर कहें कि यार हमें स्क्रिप्ट मिल रही है, तो इस स्क्रिप्ट में हम थोड़ा ऐड ऑन कर देते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर नहीं। वो रियलिटी शो था, और वहाँ पर रियलिज्म ही चलता है, और लोगों ने शायद मुझे इसलिए पसंद किया कि मैं वहाँ पर रियल थी। फेक करते हैं ना लोग, पता चल जाता है, फेक लड़ाइयाँ, फेक आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, साफ पता चलता है। और मैंने बहुत बार लोगों को टोका भी अंदर कि यार ये तुम फेक कर रहे हो ना, या कर रही हो, ये दिख रहा है, स्क्रीन पे भी पता चलता था, बुरा दिखता है फेक करते हो जब आप। तो मैंने कुछ भी फेक नहीं किया, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, मैंने अपने दिल से खेला है, और जितना खेला है मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है किसी भी बात के। मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स सो नाइस टू हियर। आपका सबसे टफेस्ट मोमेंट क्या था? राइट, तमाशा घर में। क्या पूछ लिया आपने? टफेस्ट मोमेंट, टफेस्ट नहीं कह सकते हो, वो मोमेंट जहाँ पे आप कहेंगे मैं टूट गई हूँ और मुझे जानना है। मेरी लड़ाई हुई थी ज़ैनब राजा से, वो काफ़ी, और उन्होंने कुछ वर्ड्स मेरे लिए यूज़ किए थे जो कि बहुत ही बिलो द बेल्ट और अनएक्सपेक्टेड थे कि यार कोई ऐसे वर्ड्स लड़ाई में यूज़ कर सकता है किसी के लिए, किसी लड़की के लिए। ऑडियंस वर आल्सो वेरी शॉक्ड कि ये स्क्रीन पे चीज़ दिखाई गई है। हाँ, और मैंने इस चीज़ की रिक्वेस्ट भी की थी कि नहीं दिखाएं ये वाला चीज़, लेकिन स्टिल उन्होंने दिखाई। आई डोंट नो उनके दिल